हेलो गाइस, आज की स्टोरी रहने वाली है इंडियन मोस्ट हॉन्टेड स्कूल पर। जो स्कूल डाउन टू हिल में है, इस स्कूल का नाम है द विक्टोरिया बॉयज स्कूल। स्कूल लगभग 1879 के आसपास बनी हुई थी। करीब करीब आज से 150 साल पुराना स्कूल था वो। उस स्कूल में आधी रात को जाना मना था। तो बात है सन 2001। एक पृथ्वी नाम का वॉचमैन, उसको सिर्फ इस स्कूल में 1 महीना ही हुआ था। उसको इस स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कई सालों पहले यहाँ क्या हुआ था। ये सब उसको कुछ पता नहीं था। वो इस शहर में नया था। एंड गाइस, 5:30 बजे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाया करती थी। एंड बाकी टीचर वगैरह स्टाफ जो होता था उनके 6:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। जब बच्चों और स्कूल के स्टाफ की सबकी छुट्टी हो जाती है तो पृथ्वी सोचता है कि एक बार स्कूल में राउंड मार लेता हूँ, कोई बच्चा वगैरह कोई रह तो नहीं गया। तो पृथ्वी जाता है राउंड मारने। पृथ्वी ग्राउंड फ्लोर में सारे रूम चेक करता है कि कुछ रह तो नहीं गया वगैरह वगैरह। तो वो चेक करता है एंड वो चेक करते करते फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। एंड आज उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ सही नहीं है। उसे नेगेटिव वाइब आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है था। उसने देखा कि एक रूम में पंखा चालू है। उसने सोचा कि जाकर पंखा बंद कर देता हूँ। एंड वो गया, जाके पंखा बंद करा। उसके जस्ट पीछे से एक बच्चे की हंसने की आवाज आई एंड वो वहां से भागा, बहुत तेज भागा, फटाफट भागा और दूसरे गेट से बाहर चला गया। एंड भागते भागते उसने सोचा कि अगर सच में वो कोई बच्चा हुआ जिसका कोई सामान वगैरह रह गया तो पृथ्वी वापस आता है। एंड वो देखता है कि बच्चा 2nd फ्लोर पर जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे गया एंड वो 2nd फ्लोर पर पहुंचा तो उसने एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसने कहा कि जो भी यहाँ हो सामने आ जाओ, मैं आपको के घर छोड़ दूंगा। एंड सडनली नीचे से आवाज आई कि नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। उसने देखा कि एक वॉचमैन है जो पास ही में एक घर गार्ड करता है। फिर वह सब कुछ भूलकर नीचे जाता है एंड उसके साथ बातों में लग जाता है। बात करते करते कब 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। एंड वो सोने के लिए फिर वापस जाता है अपनी जगह पे। पृथ्वी सोने जा रहा था और उसने सोचा कि अगर ऊपर सच में एक बच्चा हुआ तो उसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो वापस 2nd फ्लोर पर जाता है एंड थोड़ा इधर उधर घूमता है और सडनली उसको एक बच्चे के हंसने की वापस से आवाज आती है। और बच्चे को वो ढूंढते ढूंढते पूरा 2nd फ्लोर के सारे रूम ढूंढ लिए, पर वहां पर उसको कोई बच्चा नहीं दिखाई दे। एंड लास्ट में जाते जाते उसको याद आया कि टॉयलेट बच गया है जिसको चेक करना बाकी था। बॉयज टॉयलेट था ऊपर। एंड पृथ्वी जाता है चेक करने टॉयलेट को। एंड टॉयलेट में चेक करता तो टॉयलेट में कुछ भी नहीं होता। उसने सोचा कि चलो टॉयलेट में कोई नहीं है तो भी नीचे चला जाता हूँ। एंड पृथ्वी जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला, उसकी नजर के जस्ट सामने एक 5-6 साल का लड़का खड़ा था जिसकी गर्दन ही नहीं थी। उसके सर से खून निकल रहा था एंड फिर भी हंसने की उसको आवाज आ रही थी। पृथ्वी ये सब देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। एंड अगले दिन उसकी नींद खुली। उस दिन सब बच्चों की छुट्टी थी तो वहां कोई भी नहीं था और वो भागता हुआ वॉचमैन के पास पहुंचा। उसने वॉचमैन को सब बताया कि मेरे साथ रात में ये सब हुआ है, बिना गर्दन वाला लड़का, ये सब। एंड वॉचमैन ने बोला, भाई
आधी रात में अंदर जाना मना है, तुझे पता नहीं था क्या? तुझे किसी ने नहीं बताया था क्या? फिर उस वॉचमैन ने उसकी स्टोरी बताई कि सन 1925 में एक छोटा बच्चा, करीब 5-6 साल जितना होगा, वो उसी स्कूल में पढ़ाई करता था। बच्चे का नाम आतिश था। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके पिताजी बिजनेसमैन थे, तो उनके लोकल गुंडों से थोड़ी बहुत झगड़े वगड़े चला करते थे। कुछ बात को लेके, जो सामने नहीं आई आज तक, कुछ बात को लेके उनके झगड़े चल रहे थे। एंड उन गुंडों को सबको पता था कि उनका लड़का द विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पढ़ता है। एंड उस बिजनेसमैन का यही एक वीक पॉइंट था। फिर एक दिन वह गुंडे स्कूल में घुस गए एंड आतिश का गला काट दिया और बॉडी बॉयज टॉयलेट में लेकर रख दिया और सर को लेकर उसके घर के गेट के जस्ट बाहर रख दिया। तब से बात बताई जाती है कि यह 5-6 साल का लड़का आतिश ही है एंड उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। एंड वह जितने भी वॉचमैन आते हैं वो 1 महीने में ही भाग जाते हैं। एंड पृथ्वी ने भी यही किया। वो वहां से भागा एंड अपने सामान सब पैक किए एंड वो अपने गांव वापस चला गया।